नमस्कार। आज अपन बीएससी पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 8 में नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स को स्टडी करेंगे। अपन ने पिछले दो पार्ट 6 और 7 में नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था और उसके अंदर अपन ने जो नॉर्मन 6-7 रूल्स हैं उनको स्टडी किया था। आज अपन लिगेंड का नाम किस तरह से लिया जाता है उसको देखेंगे। तो उसमें पहला रूल है, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया है कि रिनाइन के लिगेंड चाहे अकार्बनिक हो या कार्बनिक, यदि उनके नाम के अंत में ओ आता है, उनके नाम के अंत में ओ आता है, सामान्य जिन रिनाइनों के नाम के लिगेंड जैसे आइट और एट पर समाप्त होते हैं, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड एंड नाइट्रेट, इस तरह के लिगेंड है जिसके अंतिम अक्षर ई के ओ पे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इसे आइडियो, आइटो एंड एटो किया जाता है। तो ये इसका पहला रूल हो गया लिगेंड का। किसी सल्फाइड का लिगेंड का नेम सल्फाइडो, क्लोराइड का क्लोराइटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो, इस तरह से लिगेंड का नामांकन होता है। इसी का दूसरा रूल है हाइड्रोकार्बन रिनाइनों का। रिनाइनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे C6H5 फेनिल है तो इसका नाम फेनिल ही लिया जाता है। C5H5 नेगेटिव, ये भी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, इसको भी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ही लिया जाता है। इसका तीसरा रूल, यदि उदासीन लिगेंड का नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, PY पेरिडीन, मेथिलामीन, ये ऐसे मूलक हैं जिनका नाम वैसे के वैसा लिखा जाता है। वाटर के लिए एक्वो और अमोनिया लिगेंड के लिए अमीन लिखा जाता है। इसका चौथा रूल, जैसे कैटायन है कोई NH4+, तो इसका जिस नाम जो हो जाता है वो अमोनियम हो जाता है, अमोनिया से अमोनियम। NH2 NH+3 है तो हाइड्रोजीन है और ये कन्वर्टेड हो जाता है, पॉजिटिव है तो हाइड्रोजीनियम, यानी कैटायनिक लिगेंड के नाम के पीछे IUM लग जाता है। ये 4 रूल जो हैं लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में बहुत ध्यान दिए जाते हैं। मैं यहाँ पर एक टेबल अपन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें नामों का कन्वर्जन हुआ है। जैसे पहला लिगेंड हाइड्राइड, तो एक आइट था, ई था और कन्वर्ट किस में हो गया, हाइड्रिडो। फ्लोराइड फ्लोरिडो, क्लोराइड क्लोरिडो, ब्रोमाइड ब्रोमिडो, आयोडाइड आयोडिडो, क्लोराइड ट्राइक ऑक्सो क्लोरेट। तो इस तरह से इनके नाम के पीछे चेंज हो गया। जैसे अभी अपन लेते हैं ऑक्साइड लिगेंड तो ऑक्साइडो, सल्फाइड लिगेंड तो सल्फाइडो। तो ये सारे जो रिनाइन लिगेंड है जिनके पीछे आइट आता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओ में, यानी ई जो है वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। थायोसल्फेट थायोसल्फेटो, सल्फेट सल्फेटो, नाइट्राइड नाइट्रेटो, साइनेट साइनेटो, है ना, थायोसाइनेट थायोसाइनेटो। तो ये चीज़ हमें ध्यान देने है कि ये लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर हो जाता है। नाइट्रेट नाइट्रेटो, फॉस्फेट फॉस्फेटो। अब आता है जैसे न्यूट्रल लिगेंड। जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रल लिगेंड का नॉमेनक्लेचर मोस्टली वही होता है जो उसमें होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड ही लेंगे, ये अमोनिया अमोनिया लिखते हैं, और ट्राईमेथिलामीन लिए, तो जो भी ऑर्गेनिक लिगेंड है वैसे के वैसे नाम लिया जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही लिखा जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही लिखा जाएगा, इथिलीन इथीन ही लिखा जाएगा। और धनायन लिगेंड में बताया था मैंने कि जो भी लिगेंड है उसके पीछे IUM ऐड हो जाता है। अमोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसीनियम, हाइड्रोनियम, ये सब लिगेंड बहुत यूज़ होते हैं और इनका नाम का वो नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन कार्बनिक लिगेंडों के नाम। कार्बनिक लिगेंडों में नाम में अपन देखते हैं कि जैसे इनके एक तो साथ में आपने इनके आगे अपन ने दिए हुए हैं कि जैसे एसिटाइल एसीटोन ये लिखा हुआ होता है, या साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिखा होता है, या एसिटिल लिखा होता है, या ब्यूटिल लिखा होता है। तो कई बार एब्रीवेशन भी लिखे होते हैं, ये एब्रीवेशन साइड में दिए हुए हैं, CP, ब्यूटाइल, फिनाइल, पेरिडीन। तो इनके नाम का जैसा ये ऑर्गेनिक लिगेंड है वही नाम रखा जाता है, एसिटाइल एसीटोन, या इसको IUPAC से भी लिख सकते हैं हम कई बार। और एसिटिल एसिटिल ही है, ब्यूटिल ब्यूटिल ही है, फेनिल फेनिल ही है, पेरिडीन पेरिडीन ही है, यूरिया यूरिया ही है। तो इस तरह से लिगेंड के नॉमेनक्लेचर को किया जाता है।
अब अपन नेक्स्ट टर्न पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, अपन ने काफ़ी रूल देख लिए, उसके अलावा भी कई रूल और हैं, उनको अपन नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।